दोस्तों हमने जो नोटपैड की अगली वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि नोटपैड क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं उससे, और नोटपैड ही क्यों सीखना चाहिए हमें कभी कंप्यूटर का स्टार्ट करते टाइम। अगर कभी बिगनर्स हैं या फिर हम कहीं किसी को सिखा रहे हैं तो सबसे पहले नोटपैड ही सिखाते क्यों हैं, इसीलिए क्योंकि हमारा नोटपैड ही एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं, इसीलिए हम नोटपैड को ही सिखाते हैं। इसीलिए हमने नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर्स प्रोग्राम से बताया है। फिर हमने यहाँ पे अगला बताया था, तो आपको बताया था कि नोटपैड का कुछ इंटरफेस ऐसा होता है जिसमें हमारे फाइल्स, एडिट, फॉर्मेट और हेल्प मेनू पाए जाते हैं। जो कुछ इसका इंटरफेस नोटपैड का कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें अलग अलग मेनू के जो अलग 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 इंटरफेस हमने बताए थे। जैसे फाइल मेनू का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, फिर एडिट मेनू का कुछ इंटरफेस ऐसा दिखता है, फिर फॉर्मेट मेनू का जो फॉर्मेट मेनू हमने बताया था, फॉर्मेट मेनू का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। फिर हमने नेक्स्ट भी जो बताया था व्यू मेनू का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट है हेल्प मेनू में हमने कुछ बताया था जो ऐसे दिखते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया था कि सब सारी चीज़ें हमने जो भी चीज़ें बताया था, और हमने इसमें अगली वीडियो में बता चुका है कि किस बारे में कैसे क्या चीज़ें किस इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या होता है, इसके बाद इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पिछली वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो अगली वीडियो को जो हम लिंक है मैं आई बटन में डाल दूंगा, या फिर उसके लास्ट इंड स्क्रीन पे दे देता हूं, या फिर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके या फिर वीडियो सेक्शन में जाके चैनल में चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अब नोटपैड का जो इंटरफेस होता है वो सारे मेनू के बारे में स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को हम पढ़ाई करते हैं और एक एक टूल्स का नॉलेज देते हैं क्या क्या चीज़ें किससे होता है। हमने बेसिक चीज़ें जान चुके हैं। अब हमें क्या काम करना है कि अब हमें यही करना है कि जो नोटपैड है वो कितने तरीके से हम खोल सकते हैं, कितने प्रोसेस हैं जो हमारा नोटपैड खुलने का, वो सब हम जानते हैं इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटपैड कैसे खुलता है। तो सबसे विंडो प्लस आर क्लिक करते हैं तो रन कमांड ओपन हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रन कमांड। रन कमांड में आप अगर पहले से मेरे में लिखा हुआ है इसलिए नोटपैड दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं लिख रहा है तो फिर इसके बाद इसको काट दीजिए। कट करने के बाद इसे नोटपैड लिखिए। देखिए यानी वो लिखने के बाद मेरा सजेस्ट में देने लगा, ऐसे हम क्लिक कर देते हैं, फिर ओके कर देते हैं, नोटपैड खुल जाता है। जब ओपन हो जाता है उसके बाद हमारा एक तरीका ये हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा तरीका है, और दूसरा तरीका हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं NOTE नोटपैड। देखिए नोटपैड पहले आ गया, तो यहाँ से भी हम क्लिक करके हम खोल सकते हैं। तो हम दो तरीके हो गए हमारे। अब तीसरे तरीके पे चलते हैं। अगर यही चीज़ें हम विंडो की होती है, विंडो की ना, जो यहाँ पे देखो ऐसे ही कीबोर्ड में एक की बनी हुई थी, उस पर ऐसे क्लिक कर दीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए NOTE नोटपैड। आप लिखना शुरू कर देंगे, आप फिर आ जाएगा, या फिर हम ऐसे ओके कर देंगे, खुल जाएगा। तो हमारा 3 तरीके हो गए। चौथे तरीके की बात करते हैं। विंडो के साथ यस क्लिक करते हैं तब भी हमारा सर्च जाहिर होता है, तो फिर यहाँ पे भी हम नोट लिखते हैं, फिर नोटपैड, ये चीज़ें हमारा आ गया, तो इसे हम क्लिक करके हम खोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखिए 4 तरीके हो गए नोटपैड खोलने के, 4 तरीके। और 5वें तरीका जो होता है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट बटन दिख रहा है, इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और एकदम नीचे चले जाते हैं। एकदम नीचे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा विंडोज़ एसेसरीज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर पे आपको दिख रहा होगा नोटपैड पे आप क्लिक करते हैं, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो ये 5 तरीके हो गए हैं। एक तरीके और आपको बता दे रहे हैं। अगर आपका नोटपैड, आप जैसे कोई फाइल नोटपैड का अगर यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो आप उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू करेंगे, न्यू करने के बाद आपका एक नया पेज आ जाएगा, तो आप यहाँ पे भी आपका काम कर सकते हैं नोटपैड पे। और अगली तरीके में बता रहा हूँ, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद आप सीधे चले आ जाइएगा नीचे, यहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड बाहर आ जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, नोटपैड आपका ओपन हो जाता है। तो नोटपैड में देखिए कुछ हमने मैटर लिख दिया है। तो इस तरीके सबसे पहले हम नोटपैड में समझते हैं कि देखिए ये देखिए जो इसके टॉप वाली पट्टी होती है इसको टाइटल बार बोलते हैं। इसको टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे जो टाइटल बार होता है जो किसी नाम से सेव करते हैं वो यहाँ पे शो करता है। देखिए हमने आलम B2 नाम से फाइल को सेव किया है, इसीलिए यहाँ पे टाइटल बार पे ही सेव हुआ है और वहीं पे वो टाइटल दिख रहा है।
तो उसी का राइट साइड में 3 बटनें पाई जाती हैं, एक क्लोज होता है, एक मिनिमाइज़ होता है, एक रिस्टोर डाउन होता है। तो क्लोज का काम होता है बंद करने का, यदि जान रहे होंगे। रिस्टोर डाउन का काम होता है कि एक बार छोटा करना मैटर को, एक बार बड़ा करना। तो देखिए हम दिखा दे रहे हैं, एक बार छोटा कर रहा है, एक बार बड़ा कर रहा है, तो फिर यही चीज़ें होती हैं। तो ये सबसे पहले और मिनिमाइज़ का काम होता है यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटस बार पे रख लेना, स्टेटस बार पे रख देना। तो हम अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले हम फाइल मेनू समझ लेते हैं। फाइल मेनू क्या होता है कि फाइल मेनू में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फाइल मेनू में हमारा न्यू होता है। न्यू का मतलब होता है नया, नया का मतलब होता है कि अगर देखें हम यहाँ पे कुछ मैटर से लिखने टाइप करके रखा, इस मैटर को अगर हमें गलत हो गया या फिर हमें कुछ अलग से नए मैटर आ गए हैं उसको लिखना है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नया पेज आ गया। तो हम अब नए मैटर को कुछ भी टाइप अपने मन से ही टाइप कर सकते हैं, वो मैटर चला गया। तो यहाँ पे अगला हमारा क्या होता है कि ओपन। ओपन का मतलब पहले देखिए, ओपन से पहले हम सेव करना समझ लेते हैं। ओपन मतलब उनसे पहले सेव करना, क्योंकि अगर जब फाइल सेव रहेगी तभी तो ओपन होगा। कहने का मतलब कुछ सामान आप रखे रहेंगे कहीं पे, तभी तो आप उसे लेंगे वहीं से, वहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मैटर हमने ले लिया है, यहाँ पे हमने कुछ मैटर लिया है जहाँ पे भी अनटाइटल सेव नहीं है। ठीक, इसको यहाँ पे अनटाइटल मतलब कोई टाइटल नहीं, अभी ये फाइल को हम सेव करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं सेव पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ फाइल का नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आलम, वहाँ पे B2 था, यहाँ पे C3 लिख दे रहे, V3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस नाम से आलम V3 हो गया, इस नाम से हम देखें, यहाँ पे अनटाइटल था, यहाँ पे अब आलम V3 नाम से फाइल सेव हो गई है। अब आलम V3 नाम से सेव हो गई है। अब देखिए हमने कहा कि जब कोई फाइल कहीं रखी रहेगी तभी उसे हम ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब हमने फाइल बनाई है, अब उसको हम ओपन करेंगे। ओपन में जाएंगे, देखिए हर सबकी शॉर्टकट की है, न्यू को शॉर्टकट की है Ctrl+N, यहाँ पे जाके आप खोल सकते हो या डायरेक्टली Ctrl+N से भी खोल सकते हो। तो यहाँ पे हमने अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे और देखिए नया पेज आ गया कि नहीं, न्यू गया, फिर ओपन Ctrl+O पर कर सकते हैं, ओपन हो गया। Ctrl+S से सेव हो जाएगा, हमने सेव कर चुका है, अब बस ओपन करना बाकी है। अब यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम नाम सर्च करते हैं, क्या, आलम देखिए नीचे सजेस्ट में देने लगा है ना, आलम v3.txt। देखिए यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो ओपन हो गया, देखिए हम फाइल हो गया ओपन। तो अब देखो कहने का मतलब ये चीज़, ये फाइल हो गया, आलम v3 नाम से फाइल सेव थी, ओपन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का काम क्या होता है कि जो हमारी फाइल्स होती हैं उस फाइल को अगर कोई और बंदा उस नाम से सेव करना चाहता है, जैसे कहने का मतलब अगर कोई बंदा, 2 बंदे को एक काम मिला है, एक बंदा कर चुका है, दूसरा बंदा नहीं कर पाया है, तो उसी बंदे को जो उसकी होती है वहाँ पे देखो मैटर कॉपी होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे पूरी फाइल ही कॉपी हो जाएगी, तो इसी को हम सेव एज नाम देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये देखिए, आलम v3 नाम से एक फाइल सेव है और हम किसी और एक बंदा और उसका नाम सेव करना चाहते हैं, तो यही जो मैटर जिसमें लिखा हुआ है, तो हम सेव एज पे जाते हैं। जो आलम v3 है इसी का नाम को हम काट देते हैं। काटने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं भाई, यहाँ पे भाई, ठीक है, भाई 2, ठीक है, यहाँ पे भाई 2 नाम से हमने सेव कर दिया है, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। ठीक है, देखिए वहाँ पे आलम v3 नाम से फाइल था, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, भाई 2, मतलब भाई 2 का मतलब होता है कि जो वो फाइल था ये फाइल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वाला डिलीट हो गया, ऐसा नहीं है, उसका भी रहेगा, ये भी रहेगा। ऐसे क्या होता है कि 2 बंदे होते हैं जब क्लास में पढ़ते हैं तो उनको एक सब्जेक्ट को लिखा दिया जाता है, वो बंदा नहीं जाता है तो दूसरे बंदा कॉपी मांग के लिख लेता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, अगर कोई बंदा को वर्क मिला है उसने कंप्लीट नहीं किया है तो उसी चीज़ की फ़ाइल को कॉपी कर लेगा। तो यही चीज़ें होती है सेव एज। तो सेव एज आपने समझ गया। तो आप पेज सेटअप क्या होता है, कहने का मतलब होता है कि जब आप यहाँ पे कोई भी पेज, कॉपी, बुक वगैरह देखते हैं, जब वहाँ पे देखें, यहाँ पे जो यहाँ पे लकीरें लिखी रहती हैं या फिर किनारे बॉर्डर रहता है ना, तो उस क्या होता है, उसी को पेज सेटअप कहते हैं। पेज सेटअप में जाते हैं, देखिए हम किसी भी पेज को देखते हैं तो देखिए अप डाउन, जो टॉप बॉटम जो सारी चीज़ें हैं सब जगह से देखिए उतनी बराबर छोड़ा है। तो यह चीज़ें कैसे पेज सेटअप की जाती हैं, देखिए यहाँ पे हमने लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, तो यहाँ पे अगर हम जितना पाए चाहे उतना कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 0 कर दे, 3 कर दे रहे हैं, सॉरी 5 कर दिए, देखिए यहाँ पे इतना छोड़ दिया, फिर हम 0 कर दे रहे हैं, पूरा सट गया, 50 हो गया, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ से हम काट दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, देखिए 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हटा के बाद यहाँ पे हम 2 कर दें, इतना हो जाएगा।
तो इसका मतलब हम चारों तरफ से हम चाहे जितना छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है प्रोटेक्ट, ये हमारा जो प्रोटेक्ट होता है फार्म में, देखिए यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन जो मार्जिन देता है यहाँ पे जो इंचेस हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ प्रोटेक्ट फार्म, प्रोटेक्ट मतलब खड़े खड़े हैं। उसके बाद लैंडस्केप बेड़े बेड़े, तो हम लैंडस्केप कर देंगे, लेकिन जो उसकी जो मार्जिन होगी, मार्जिन वो किनारे किनारे जो छोड़ा है, जो यहाँ पे आप सेट किए रहेंगे वही रहेगा, लेकिन वो प्रोटेक्ट से लैंडस्केप में बदल जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या चीज़ें, यहाँ पे अगर हम पेज सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, जो A4 वगैरह जो भी आप करना चाहें, लेटर करना चाहें, जो भी करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें प्रोटेक्ट में रहने देना है और ऐसे करके आप ओके कर देंगे तो ये पेज सेट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है छापना। अगर इसी जो पेज पे आपने पेज सेटअप किया है इसी को आपको प्रिंट करना है, तो आप सबसे पहले अपना यहाँ पे आके प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट पे प्रिंटर्स को ही सिलेक्ट करेंगे। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कितनी कॉपी निकालना है इसको आपने लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको जो भी कॉपी लिखा रहेगा यहाँ पे आप डालेंगे और यहाँ पे अप्लाई करके और प्रिंट कर देंगे, तो जो आपने कोई प्रिंटर लगा रहेगा तुरंत ऑटोमेटिक वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है एडिट मेनू का, जो नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट मेनू। एडिट मेनू में देखिए अनडू, अनडू मतलब होता है हमारे द्वारा की गई गलती को वापस लाता है। तो जैसे हमारा यहाँ पे पूरा मैटर्स हैं, इन मैटर को हमने डिलीट कर दिया। अब लेकिन हम एडिट मेनू में जाते हैं, अनडू कर देते हैं। जब अनडू कर देंगे तो ये चीज़ें हमारी जो मैटर डिलीट की गई हैं देखिए वो वापस आ जाती हैं, देखिए वापस आ गई। अब हमारा अगला क्या होता है, यहाँ पे देखिए कट का मतलब होता है काट देना, किसी भी मैटर को काट देना, जो वहाँ से मैटर गायब हो जाएगा। किसी चीज़ को कहीं से काट दिया जाता है तो वहाँ से वो चीज़ें हट जाती है। तो ये भी हमारे जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उसको यहाँ पे हम काट देंगे तो यहाँ से मैटर गायब हो जाएगा, यहाँ पे गायब हो जाएगा। अब इसको हम कहीं पे भी जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट माने होता है चिपकाना। इस पर क्लिक कर देते हैं, हो गया। अब यही चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है नकल करना। अगर ये मैटर जो हमारा कॉपी यहाँ पे हुआ है इसी को हम यहाँ पे नकल करना चाहें, जैसे कहने का मतलब ये चीज़ें मैटर भी यहाँ पे रहे और उसके साथ साथ हम जहाँ पे रखना चाहे वहाँ पे रख सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी कर लिए। देखिए कॉपी और सेलेक्ट कट में यही अंतर है, कट करने पे काट देता है मैटर और जहाँ पे करते हैं वहाँ पे पेस्ट हो जाता है, लेकिन कॉपी करने पे वो चीज़ें वहाँ पे भी रहता है और जहाँ पे रह के हम पेस्ट कर देंगे वो भी वहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट। अगर वही ऑप्शन को हम यहाँ पे आप सेलेक्ट करके या अपने कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं, या एडिट में जाने के बाद यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आपका आ जाता है, अगला ऑप्शन होता है फाइंड। फाइंड मतलब होता है पकड़ना, फाइंड मतलब होता है पकड़ना। तो जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखो कोई नाम सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे जैद या फिर यहाँ पे सचिन या फिर मोहम्मद या नेम को हम पहले मान लेते हैं, नेम को पकड़ लेते हैं। फाइंड में जाते हैं, नेम पे क्लिक करते हैं। नेम हम फाइंड करना है नेम, ठीक है। जैसे कहने का मतलब आपके कॉलेज में बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, आपको पर्टिकुलर एक लड़के को पकड़ना है। जैसे मान लेते हैं आपको जैद को पकड़ना है, जो बहुत सारे लड़के हैं उस सारे लड़कियों में आपको जैद को पकड़ना है। जैद है ना, जैद ZAD है ना, जैद पे आप लिखेंगे और फाइंड कर देंगे। पूरे पेज में अगर हज़ारों लड़के हों या कुछ भी टेक्स्ट जो मैटर उसमें लिखा हुआ पेज में, वो ऑटोमेटिक जाके वो जैद को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे ओपन कर दीजिए, यहाँ पे अप कर दीजिए, अप कर दीजिएगा। डाउन पे नहीं पकड़ रहा है तो अप कर दीजिए, ठीक। फाइंड करिए, देखिए जैद को हाँ पकड़ लिया। तो ये पेज में जैद को पकड़ लिया। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें होता है रिप्लेस। इसका है नेक्स्ट है रिप्लेस। फाइंड नेक्स्ट दोनों एक ही है, इसीलिए उसको हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो रिप्लेस का मतलब होता है जहाँ पे जैद है, जैद देखिए कहने का मतलब अगर यहाँ पे आप जैद को फाइंड किए हैं, जैद की जगह अगर किसी और को नाम देना है, कहने का मतलब अगर उसको बदल के किसी और का नाम डालना है तो जैद तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। तो यहाँ पे रिप्लेस में आप यहाँ पे किसी का नाम डाल सकते हैं। जैसे का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोबिन, ठीक। यहाँ पे हम रिप्लेस पे क्लिक कर देते हैं। फाइंड तो है जैद, देखिए जैद को सेलेक्ट किया है, अभी यहाँ पे जैद है, हम जैद की जगह मुबीन को डालना चाहते हैं तो मुबीन को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, मतलब जैद की जगह मुबीन
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मूविंग में बदल गया, फिर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कट कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी चीज़ें समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे हुए हैं और रिप्लेस ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले कोई मैटर जाते हैं, यहाँ पे फाइंड करके यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लीजिए रिप्लेस ऑल का हम पे निकल करना है, तो नेम हमको फाइंड कर लेना है, नेम, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले रुकिए, यहाँ पे हम पहले इसको कट करते हैं, यहाँ पे फाइंड में जाते हैं, फाइंड में जाते हैं, नेम को फाइंड कर लेते हैं। नेम अगर अप पे कर रहे हैं तो अप के देखिए नेम पकड़ लिया, ठीक है। अब हम नेम को पकड़ लिए हैं तो यहाँ पे कट कर देते हैं। अब हम जाते हैं रिप्लेस में, रिप्लेस में जाने के बाद नेम की जगह हम मान लेते हैं, डाल लेते हैं मिस्टर, है ना, यहाँ पे मिस्टर डाल देते हैं, है ना, यहाँ पे मिस्टर या मार डाल देते हैं। फिर यहाँ पे रिप्लेस में देखिए हमने एक नेम को चेंज किया था, रिप्लेस में हमने एक नाम की चेंज किया था, रिप्लेस ऑल कर दिए तो ये पूरे नाम को अभी देखिए बदल देगा। यहाँ पे देखिए नेम यहाँ पे सब जगह क्या हो जाएगा, मिस्टर, देखिए यहाँ पे सब मिस्टर हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या जो है यहाँ पे गो टू का मतलब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे गो टू में जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे गो टू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे गो टू का कुछ काम नहीं है ज़्यादातर। यहाँ पे देखिए जैसे हम जिस नंबर पे खड़े हो जाएंगे, हमारा कर्सर जहाँ पे खड़ा रहेगा तो वहाँ पे वो बता देगा। जैसे कि यहाँ पे कितने नंबर पे जा रहा है, गो टू कर दे रहे हैं 2 नंबर पे, हम 2 नंबर की जगह यहाँ पे लास्ट में कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट वाला कितने नंबर पे है बता रहा है 6 नंबर पे, ठीक। वैसे ही कुछ आपको बताता रहेगा। फिर यहाँ पे अगला है सेलेक्ट ऑल जो हम यहाँ पे माउस से सेलेक्ट करते थे या फिर कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते थे, वहीं से डायरेक्टली हम टूल से ही सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। फिर अगला हमारा यहाँ है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम क्या होता है, डेट एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहने का मतलब आपने इस मैटर को लिखा, अब इस मैटर को आपने कब लिखा है, कैसे लिखा है, कितने बजे लिखा है, आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अगर यहाँ पे जाते हैं डेट एंड टाइम पे, एडिट में जाने के बाद डेट एंड टाइम पे, डेट एंड टाइम अब बता दे रहा है 2:36 PM पे 5, है ना, यहाँ पे 5वां महीना 17 तारीख 2021, यहाँ पे इतना टाइम का है ये। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये चीज़ डेट एंड टाइम क्लियर हो गया, इसका मतलब होता है हमारा होम और फाइल मेनू, एडिट मेनू कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हमारा फॉर्मेट मेनू बचा हुआ है और उसके बाद व्यू हेल्प। हमारा देखिए फॉर्मेट मेनू, देखिए यहाँ दोनों में कुछ नहीं है ज़्यादातर, इसमें फॉर्मेट में थोड़ा बहुत है, देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड रैप का प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। वर्ड रैप क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम आपको कुछ उसमें बता देते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे कुछ मैटर आप टाइप कर देते हैं, बहुत सारे मैटर आप टाइप कर देते हैं। जब ऐसे आप टाइप करते हैं ढेर सारे मैटर, देखिए यहाँ पे आपको नीचे से नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो सीधे चला जा रहा है। तो अब आपको जब अगर पढ़ना होगा तो ये दिक्कतें आएंगी, जब दिक्कत आएंगी तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो फिर वही प्रॉब्लम को आपको सही करने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और वर्ड रैप कर देंगे। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट मैटर इधर लेकर आया। अभी आपने नहीं समझ पाया, यहाँ पे हमने कट कर दिया पूरे मैटर को, और कट करने के बाद हम ढेर सारे मैटर लिख दे रहे हैं, ढेर सारे मैटर लिख दिए। अभी लिख देना है, देखिए अभी पूरा लिख रहा है। अभी देखिए सीधे देखिए अब नहीं जाएगा, देखिए रिटर्न आ गया, यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए अगर वर्ड रैप हटा दे रहे हैं तो देखो यहाँ पे सीधे लिखता चला गया, लेकिन वर्ड रैप हम ऑन कर दे रहे हैं तो देखो यहाँ से हो गया। यहाँ पे देखो हम फॉर्मेट में जा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है, मतलब वर्ड रैप ऑन है, इसका मतलब वो वहाँ पे नहीं जाएगा, उसी के नीचे नीचे आता रहेगा। इससे आपको काम करने या पढ़ने में या कोई चीज़ देखने में आसानी होती है। फिर यहाँ पे अगला हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो फॉर्मेट में फ़ॉन्ट में जाते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि हम फ़ॉन्ट में जो फ़ॉन्ट फैमिली है, यहाँ पे अपने जो भी मैटर्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर पहले सेलेक्ट कर लें। बिना सेलेक्ट किए कोई भी मैटर कुछ काम नहीं हो पाएगा। पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको जैसे इन मैटरों को अलग अलग करना है, जैसे जिस मॉडल में आप जिस फॉर्मेट में आप यहाँ पे स्टाइल देंगे वैसे ही आपका ये जो मैटर्स यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही बदल जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें दिए है, रेगुलर दिया है, बोल्ड दिया है, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, यहाँ पे सब ये सब भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो करना है, यहाँ पे यहाँ इफेक्ट बता रहा है थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे आप साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए हमने इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं और साइज़ को 48, 72, 36 कर दे रहे हैं। ओके कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक, मतलब यहाँ पे इटैलिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, उसके साथ साइज़ भी बड़ा हो गया, और वहाँ पे जो सारे इफेक्ट फैमिली वाला लगा था सब चीज़ें हो गया। और व्यू में देखिए स्टेटस बार है। स्टेटस बार देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे स्टेटस बार पे अगर हम क्लिक करते हैं
तो देखो सबसे पहले स्टेटस बार यहाँ पे देखिए कोई शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्टेटस बार, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर काम करता तो यहाँ पे दिखता स्टेटस बार, तो स्टेटस बार काम ही नहीं कर रहा है। तो कभी कभी करता है तो यहाँ पे जो दिखता है वही दिखेगा, कुछ है नहीं इसमें। हेल्प क्या होता है, हेल्प में जाएंगे आप, ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हेल्प में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके कुछ आर्टिकल्स आएंगे, आप उसको पढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई हेल्प लेने की ज़रूरत है तो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हेल्प में दूसरा होता है अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड मैंने उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लीजिए। उसकी नोटिफिकेशन बता रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो नोटपैड है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का है, इतने वर्जन का है। यहाँ पे बिल्ड ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड में इतने नंबर्स में पॉइंट्स गया था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसमें डाला गया था 2016 था, कॉर्पोरेशन था, है ना। ऑल राइट रिसिप्ट लिया गया था यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो विंडोज़ का होम वर्जन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड किया गया है ना। यही सब चीज़ें इसमें दिया गया है और इसमें सब चीज़ें बस और कुछ नहीं है। और इसमें हमने पूरा ऐप को एक एक चीज़ें बता डाला है। अब आपको इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा, आप बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को देख चुके हैं, आप समझिएगा। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा। आपको जो भी नहीं समझ में आता उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस सिंपल सा जाके कमेंट कर देना है कि इसके बारे में जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसके बारे में फिर से बताइए। मैं दोबारा और अच्छे से करके वीडियो एग्जैक्ट उसी के बारे में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू। और इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी चीज़ें कहना हो पूछना हो नीचे कमेंट में बताइएगा। चलिए ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।